आपके उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर थे। इस बार आपने एग्जाम दिया और एग्जाम दिया साथ ही साथ आपका एग्जाम पिछली बार से अच्छा गया, उसके बावजूद जो आपके मार्क्स हैं वो पिछली बार से कम हो गए। जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सूनर सीएस पर। और अगर आप ऐसे सीए स्टूडेंट हैं चाहे फाउंडेशन में हो या सीए इंटरमीडिएट में हो, जिनके दो या तीन अटेम्प्ट लग चुके हैं या जिन्होंने अभी हाल में ही अपना सितंबर 25 का एग्ज़ाम दिया हो और उनका रिजल्ट निगेटिव रहा हो, तो ठीक है, हम सबका रिजल्ट निगेटिव आता है और निगेटिव आने के बाद हम लोग दोबारा से तैयारी करते हैं और तैयारी करके एग्जाम को क्लियर भी करते हैं। उसके रिगार्डिंग आपने कई सारी मोटिवेशन वीडियोस देख ली होगी, पर ये वीडियो उस पॉइंट के लिए होने वाली है जिस पॉइंट पर शायद ही कोई बात करता है। दैट इज कि अगर आपने कोई एग्जाम लास्ट अटेम्प्ट दिया था, लास्ट अटेम्प्ट में आपके उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर थे, इस बार आपने एग्जाम दिया और एग्जाम दिया साथ ही साथ आपका एग्जाम पिछली बार से अच्छा गया, उसके बावजूद जो आपके मार्क्स हैं वो पिछली बार से कम हो गए। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है और आप ऐसी गलती को बिल्कुल भी दोहराइएगा मत। तो बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ऐसी बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं ऐसा क्यों होता है और कब होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लास्ट अटेम्प्ट दिया था, लास्ट अटेम्प्ट में आपके तीनों सब्जेक्ट में आपके लगभग 40+ मार्क्स थे, लेकिन एग्रीगेट की वजह से आपका एग्जाम रुक गया था, चाहे ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो, जैसा केस हो, ठीक है। मतलब एक सब्जेक्ट में आपका नंबर कम था इस वजह से रुक गया, या फिर आपका एग्रीगेट जो कि मोस्टली केसेस में होता है एग्रीगेट कम था और रुक गया। अब आपने इस अटेम्प्ट में और ज़्यादा तैयारी की और अब आपने एग्जाम दिया। एग्जाम में क्या हुआ, इस बार आपने एग्रीगेट तो क्रॉस कर लिया क्योंकि आपने तैयारी की थी, लेकिन पता चला किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए। मतलब लास्ट टाइम उस सब्जेक्ट में 40+ मार्क्स थे, इस बार उसमें 40 से कम हो गए। चलिए ठीक है, हो सकता है आपका पेपर खराब गया हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है, आपका पेपर पिछले अटेम्प्ट से भी अच्छा गया था, उसके बावजूद आपका पेपर खराब हो गया। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है। मोस्टली केसेस में, 99% केसेस में जो बात मैं आपको बताने वाला हूं उसको वेरीफाई करने के लिए आप अपनी आरटीआई से कॉपी मंगवा सकते हैं। आरटीआई से कॉपी कैसे मंगवाए उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है। तो अगर आप फोटो अपनी कॉपी जब मंगवा लेंगे तो आप मेरी बात से 110% श्योर हो जाएंगे। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है और कब होता है। क्या आईसीआई जानबूझ के नंबर काट लेता है? तो मैं बता दूं, आईसीआई ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। तो आईसीआई क्या करता है, एक्चुअली होता क्या है, हो सकता है कि जो लास्ट अटेम्प्ट में जो आपने एग्जाम दिया था, जिसमें आपने क्लियर किया था, उसका पेपर टफ आया हो। पेपर टफ आने की वजह से हमने अपने हिसाब से अच्छा किया लेकिन पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो क्या होता है, जब कोई भी क्वेश्चन पेपर टफ आता है तो उसमें आईसीआई लीनियंट चेकिंग करता है। अब लीनियंट चेकिंग का क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब मान लीजिए वो बहुत टफ क्वेश्चन है, टफ पेपर की वजह से क्वेश्चन टफ है। अब आप अगर उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने में लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने उसमें अपने हिसाब से लगभग 50% काम किया, राइट, उससे ज़्यादा आपने छोड़ दिया। अब आप कितना मार्क एक्सपेक्ट करोगे? तो आप कहोगे यार कि आप कहोगे कि 50% मार्क्स हमने अटेम्प्ट किया है और आईसीआई मुझे लगभग 40% मार्क्स दे देगा, यानी 15 में से आपको 4 से 5 नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन चूंकि क्वेश्चन पेपर टफ आया था, इसी वजह से आईसीआई क्या करेगा, उस क्वेश्चन में आपने भले 50% काम किया है, 50% का आपने अटेम्प्ट किया उस क्वेश्चन को, आईसीआई आपको फिर 60 से 70% मार्क्स प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको उसमें आईसीआई 15 में से 7 से 8 नंबर दे देता है। क्यों? क्योंकि पेपर टफ था और आपने अटेम्प्ट किया। तो ओवरऑल क्या हो जाता है, जब पेपर टफ होता है और हम 50% मार्क्स का भी पोर्शन ओवरऑल अगर अटेम्प्ट कर देते हैं तो हमें आराम से 50% मार्क्स आईसीआई दे देता है बिना किसी कट ऑफ के, क्योंकि पेपर टफ था। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने लास्ट ईयर जो एग्जाम दिया लास्ट अटेम्प्ट में, उसमें आपका पेपर टफ था और आपने अपने हिसाब से बेटर परफॉर्म किया और आपको उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ, आपका पेपर आया, अब वही पेपर इजी आ गया। इजी आने की वजह से चूंकि आप और ज़्यादा तैयारी करके आए थे, आपने उसमें अपने हिसाब से थोड़ा बहुत और ऐड कर दिया।
फॉर एग्जाम्पल आपने लास्ट टाइम 50 का अटेम्प्ट किया, आपको 50 मार्क्स मिल गया। इस बार आप 70 का अटेम्प्ट करोगे और आप कहोगे अरे यार इस बार तो 70 का अटेम्प्ट किया है, 60 तो मेरे आने ही चाहिए। ये आपकी एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन आईसीआई की एक्सपेक्टेशन क्या है? क्योंकि पेपर इजी है, इसका मतलब अधिकतर लोगों ने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से किया है। अब ऐसे तो आईसीआई सबको पास कर देगा, तो आईसीआई क्या करता है, फिर वहां पे वो स्ट्रिक्ट चेकिंग स्टार्ट करता है। स्ट्रिक्ट चेकिंग के क्या मतलब? जबरदस्ती नंबर नहीं काटेगा। स्ट्रिक्ट चेकिंग मतलब पॉइंट टू पॉइंट नंबर देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 नंबर का, वही सेम 15 नंबर का सवाल था, इस बार आपने 50% किया, क्योंकि इस बार वो क्वेश्चन ईजी था। आईसीआई इस बार आपको 50% मार्क्स नहीं देगा। इस बार आपको आईसीआई सिर्फ 20 से 30% या उससे भी कम मार्क्स देगा। फॉर एग्जाम्पल 15 में से 2 या 3 नंबर देगा। क्यों? क्योंकि उसका मानना है कि क्वेश्चन ईजी था और आपको इसे पूरी तरीके से सही करना चाहिए था। जब क्वेश्चन टफ था तो मैंने आपको ग्रेस मार्क्स भी दिए थे, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर इजी आया है तो आपको पूरा क्वेश्चन सही करना चाहिए था, तब मैं आपको मार्क्स प्रोवाइड करता। तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है। कि चल लास्ट टाइम मेरे 40 थे, अब 30 आ गए, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्या यही रीज़न तो नहीं है कि लास्ट टाइम पे। वैसे कई सारे रीज़न होते हैं, पर ये सबसे मेन रीज़न होता है जिसके बारे में स्टूडेंट को पता नहीं होता है। तो हो सकता है लास्ट टाइम आपका पेपर टफ रहा हो, इस बार इजी हो गया हो और आपने परफॉर्म अच्छा किया हो, लेकिन आईसीआई ने चेकिंग कर दी हो। आई होप। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत ही छोटा सा है। जब भी आप पेपर देने जा रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आपको 2 माइंडसेट लेके जाना है। पहला माइंडसेट पेपर इजी आ सकता है, दूसरा माइंडसेट पेपर टफ आ सकता है, तीसरा कोई चारा नहीं होता है पेपर आने का, या तो इजी या तो टफ। मतलब मीडियम को भी मैं इजी में ही रखूंगा, ठीक है? या तो इजी या तो टफ। फॉर एग्जाम्पल अब क्वेश्चन पेपर अगर टफ आया है तो आपको सिर्फ अटेम्प्ट करने पे फोकस करना है। जितना ज़्यादा कर पाइए अटेम्प्ट करिए, भले गलत हो, सही हो, कैसे हो, कुछ भी हो, बस अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आपको आईसीआई लीनियंट चेकिंग करने वाला है। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर इजी आया है तो आपको सबसे पहले दिमाग में बात डालनी होगी कि सिर्फ आपके लिए इजी नहीं है, सबके लिए इजी है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, लोगों से अलग परफॉर्म करना है। कैसे अलग परफॉर्म करना है? कि एटलीस्ट 50 से 60% का क्वेश्चन पेपर एग्जैक्टली सही करना है। मतलब उसमें आप बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो सकते। मतलब अगर आप 15 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो सही ही होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी गलती हो गई इजी क्वेश्चन पेपर में तो आईसीआई आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स काट लेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इजी है। और जब क्वेश्चन पेपर टफ है तो होता क्या है, जब क्वेश्चन पेपर टफ होता है तो आधे से ज़्यादा लोग पहले ही डर जाते हैं, तो पहले ही आधा छोड़ देते हैं कि यार मुझसे तो नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है, फिर कई बच्चे कर भी नहीं पाते हैं, वो 20-30% ही करके पूरा समय बर्बाद हो जाता है। तो आईसीआई के पास कमी हो जाती है बच्चों को पास करने की, इसीलिए आईसीआई पास करने लगता है कि यार अब चूंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कम है, पहले कई लोगों ने आधा पेपर छोड़ दिया, कई लोग टफ होने की वजह से, तो आईसीआई क्या करेगा कि जो बच्चों ने जितना भी किया उस पर नंबर देने लगेगा। और जब पेपर इजी होता है तो जस्ट वाइस एंड वर्सा होता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया है। यार वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको टॉपिक यूनिक लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।